भारत का इतिहास बहुत पुराना है। यह शुरुआत से कोई आम देश रहा ही नहीं और इसे ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। ऐसा ही एक शहर था हम्पी, जो उस समय में दुनिया के प्रख्यात रोम से भी ज्यादा भव्य शहर था। 500 साल पहले इस नगर में 5 लाख लोग रहते थे। यहां के खंडहर विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। 300 सालों तक इस शहर में आक्रमण करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब उसी वीरान इलाके की जमीन में दबे उस राजमहल की खोज हो रही है, जो कभी दुनिया की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। हम्पी का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है। हम्पी एक प्राचीन शहर है जिसका रामायण काल में किष्किंधा के नाम से वर्णन है। 14वीं सदी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना, जो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सन 1509 से 1529 के बीच यहां कृष्णदेव राय ने शासन किया, जिसके दरबार में तेनालीराम थे। अकबर बीरबलगी की भांति कृष्णदेव राय तेनालीराम की जोड़ी भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थी। विजयनगर साम्राज्य के वैभवशाली समय में इटली, ईरान, पुर्तगाल से जो यात्री आए, उन्होंने इसे दुनिया का सबसे ऐश्वर्यशाली नगर बताया था। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के सामने खुले में डायमंड मार्केट लगता था, जहां दुनिया के लोग हीरे खरीदने आते थे। राजमहल आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। सन 1565 में ताली कोटा के युद्ध ने इस वैभवशाली नगर का विध्वंस कर दिया। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था तो दूसरी तरफ 4 मुस्लिम राज्यों का संघ, जिसमें गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर शामिल थे। गोलकुंडा और बरार में दुश्मनी होने के कारण बरार इस संघ में शामिल नहीं हुआ था। राक्षसी तांगड़ी जगह पर हुए इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। इस शहर को आग लगा दी गई। 6 महीने तक इस शहर को लूटा गया। यहां के भव्य राजमहल का नामो निशान मिटा दिया गया। उसी राजमहल की खोज के लिए अब आर्कियोलॉजिस्ट यहां आते हैं और खुदाई करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भव्य राजमहल के अवशेष आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन हैं। भारत के सभी अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली था यह शहर। इटली के यात्री निकोली कोटी ने लगभग 1420 ईस्वी में यहां भ्रमण किया था। वह लिखते हैं कि नगर की परिधि 60 मील है। इसकी दीवारें पहाड़ों तक चली गई हैं। अनुमान किया जाता है कि इस नगर में अस्त्र धारण करने के योग्य 90,000 आदमी हैं। यहां का राजा भारत के सभी अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली एवं वैभवशाली है। यहां गड्ढों में भरा था पिघला हुआ सोना। अब्दुल रज्जाक, जो फारस से भारत आया था तथा 1442 से 1443 ईस्वी में विजयनगर गया था, वह लिखते हैं कि उस देश में इतनी अधिक जनसंख्या है कि कम स्थान में उसका अंदाजा देना असंभव है। राजा के खजाने में गड्ढे सहित कई कमरे बने हैं, जो पिघले हुए सोने से थोक में भरे हैं। देश के सभी निवासी, उच्च अथवा नीच, यहां तक कि बाजार के शिल्पकार तक कानों, गलों, बाहों, कलाइयों तथा उंगलियों में जवाहरात एवं सोने के आभूषण पहनते हैं। संसार में यह सबसे संपन्न नगर था। डोमिंगोस पिजू, पेज या पेस, एक पुर्तगाली था तथा उसने विजयनगर पर एक विस्तृत आर्टिकल लिखा था। वह कहते हैं कि इसके राजा के पास भारी खजाना है। उसके पास एक बड़ी सेना एवं बहुत हाथी हैं, क्योंकि इस देश में ये बहुतायत मिलते हैं। इस नगर में प्रत्येक राष्ट्र एवं जाति के लोग मिलेंगे, क्योंकि यहां पर व्यापार बहुत होता है तथा बहुत से बहुमूल्य पत्थर, मुख्यतः हीरे एवं जवाहरात पाए जाते हैं। यह संसार में सबसे संपन्न नगर है। तो दोस्तों, सबसे संपन्न शहर हम्पी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।